दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं और ये वैकेंसी निकली है आरएसएम एसएसबी की तरफ से। आरएसएम एसएसबी यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से आरएसएम एसएसबी ने सूचना सहायक यानी कि इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की सीधी भर्ती निकाली है और ये सीधी भर्ती 2730 पदों पर है। तो क्या है इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आपकी स्क्रीन पर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि 16 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। सूचना सहायक इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट सीधी भर्ती 2023, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर 302018। ये एक सीधी भर्ती है सूचना सहायक यानी कि इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की 2730 पदों पर। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की फुल डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं इसके आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1, सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 450 रुपए एप्लीकेशन फीस है। नंबर 2, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए 350 रुपए एप्लीकेशन फीस है। नंबर 3, समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु 250 रुपए एप्लीकेशन फीस है। नंबर 4, कार्मिक विभाग के सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपए देय होगा। अब जानते हैं इसके रिक्त पदों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। तो इसमें कुल पद हैं 2415 और सामान्य कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर सामान्य में 798 पद, सामान्य महिला के 229 पद, विधवा के 91 पद और परित्यक्ता के 22 पद इस वैकेंसी में गैर अनुसूचित क्षेत्र में निकाले गए हैं। बात करते हैं अनुसूचित जाति की। तो अनुसूचित जाति में सामान्य के 210, सामान्य महिला के 60, विधवा के 24 और परित्यक्ता के 6। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सामान्य के 299, सामान्य महिला के 86, विधवा के 34 और परित्यक्ता के 8। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें सामान्य के 119, सामान्य महिला के 34, विधवा की 13 और परित्यक्ता के 3। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें सामान्य के 86, सामान्य महिला के 26, विधवा के 9 और परित्यक्ता के 2। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो इसमें सामान्य के 169, सामान्य महिला के 49, विधवा के 19 और परित्यक्ता के 4। और 12 जिले के सहरिया जनजाति की बात करें तो इसमें सामान्य के 11 और सामान्य महिला के 4 पद निकाले गए हैं। और इनमें अनुसूचित जनजाति के 152 एवं 12 सहरिया जनजाति के 5 पद बैकलॉग के हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यानी कि क्षैतिज आरक्षण। इसमें दिव्यांगजन की बात करें तो पहला बी और एलवी कैंडिडेट के 25 वैकेंसी है, एचआई कैंडिडेट की 24, एलडी और सीपी कैंडिडेट्स के लिए 24, एमआई और एमडी कैंडिडेट्स के लिए 24। और अगर भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में टोटल 301 पद हैं जिसमें यूआर के 143, ईडब्ल्यूएस के 30, एमबीसी के 15, ओबीसी के 21, एससी के 37 और एसटी के 55। और उत्कृष्ट खिलाड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर उसके लिए 48 पद की वैकेंसी निकाली है। निशक्त जन बैकलॉग की बात करें तो इसमें बी और एलवी कैंडिडेट्स के लिए 43 पद हैं और एचआई कैंडिडेट्स के 46 पद हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। तो इसमें कुल पद हैं 315 और इसमें सामान्य की बात करें तो सामान्य के 136, सामान्य महिला के 39, विधवा के 16 और परित्यक्ता के 4 पद हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें सामान्य के 11, सामान्य महिला के 3 और विधवा के 1। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में सामान्य के 74, सामान्य महिला के 20, विधवा के 8 और परित्यक्ता के 3 हैं। और अनुसूचित क्षेत्र में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें दिव्यांगजन के लिए सबसे पहले बी और एलवी कैंडिडेट के 7, एचआई कैंडिडेट के 5, एलडी और सीपी कैंडिडेट के 3, एमआई और एमडी कैंडिडेट के 3 पद हैं। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो टोटल 39 पद हैं जिसमें यूआर के 24, एससी के 2 और एसटी के 13 हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के टोटल 6 पद हैं और निशक्त जन में बी और एलवी कैंडिडेट के 13 और एचआई कैंडिडेट के 2 पद हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके वेतनमान यानी कि पे स्केल के बारे में। तो राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतनमान के अनुसार सूचना सहायक पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अकॉर्डिंग न्यूनतम वेतन 26,300 रुपए दिया गया है और परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार
देय होगा। अब बात करते हैं दोस्तों पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में, जिसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या फिर कंप्यूटर अभियांत्रिकी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्च स्तर की डिग्री होनी चाहिए, या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान या फिर DOE-ACC द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय या राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक या फिर डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और साथ में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए, और साथ ही देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। ये तो थी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी। अब जानते हैं कि कौन कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। नंबर 1, जो भारत का नागरिक हो या फिर नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का प्रजाजन हो या ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, या फिर भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश, कीनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य और इथोपिया से भारत में स्थानांतरण से आया है, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल दी गई है, और साथ ही राज्य सरकार की तरफ से रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को इसमें छूट दी जाएगी, जिसमें राजस्थान राज्य के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और सहरिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 साल की इसमें छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। राजस्थान राज्य के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 साल की इसमें छूट दी गई है। भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से कार्य कर चुका हो, उन्हें इस वैकेंसी में किसी तरह की ऊपरी छूट नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस वैकेंसी में आप 27 जनवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों RSM SSB की तरफ से इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट यानी कि सूचना सहायक के 2730 पदों पर निकाली गई सीधी भर्ती की वैकेंसी की जानकारी। एक बार फिर हम आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने सूचना सहायक यानी कि इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की 2730 पदों पर सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी की है, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। आप इसमें 27 जनवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं।